वोकेबलरी हमारा फर्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ एमोल्यूमेंट्स। एमोल्यूमेंट्स का मतलब होता है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जब आपकी जॉब लग जाती है तो जो आपको बेनिफिट्स दिए जाते हैं, जैसे पर्क हो गया, अलाउंसेस हो गया, बेसिक सैलरी कह सकते हैं, और हम इसके लिए क्या बोल सकते हैं, वेजेस कह सकते हैं, रिटायरमेंट बेनिफिट्स होते हैं, इसको बोलते हैं एमोल्यूमेंट्स। ठीक है, एमोल्यूमेंट्स। ठीक है, हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ फलक्रम। फलक्रम के ना दो मतलब होते हैं। पहला मीनिंग जो उसका लिटरल मीनिंग होता है वो होता है बेसिकली कोई एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे आप बैठ सकते हैं, मतलब कोई चीज़, जैसे ये पेन है, पेन, ये पेन है ना, इस पेन का ये पेन का ये एक पॉइंट है, इसको फलक्रम कहते हैं। अब यहाँ पे कोई बर्ड आके बैठ भी सकता है, रेस्ट भी कर सकता है, कोई चीज़ जहाँ से मुड़ सकती है वो भी कह सकते हैं। बेसिकली एक पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट जो आप जहाँ पे आप जाके रेस्ट कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, टिक सकते हैं, या फिर कोई चीज़ का सपोर्ट मिल गया आपको, एक ऐसा पॉइंट, फलक्रम। ठीक है, दूसरा मीनिंग जो फिगरेटिवली होता है ना, इसका मतलब होता है पिवट। इंपॉर्टेंट है कोई चीज़ जो सेंटर है एकदम। ठीक है, जैसे कि इस पेन का भी एक सेंटर हो गया है ना, ये जो है सेंटर, सेंटर भी कह सकते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, प्रोमिनेंट कह सकते हैं, कोर कह सकते हैं, क्रक्स कह सकते हैं हम इसके लिए इंडिस्पेंसिबल कह सकते हैं हम इसके लिए, क्रूशियल कह सकते हैं, कोर क्रक्स भी कह सकते हैं, असेंशियल है कोई चीज़, बेसिकली इसका फिगरेटिव मीनिंग आता है। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ मियागर। मियागर का मतलब होता है तुस है कोई चीज़, इनसिग्निफिकेंट है, मार्जिनल है, टेड है, पाल्ट्री कह सकते हैं हम इसके लिए, मिनिस्कल कह सकते हैं, बिट कह सकते हैं, फ्रेगमेंट कह सकते हैं, नुआंस कह सकते हैं, सटल कह सकते हैं। ओके, कोई चीज़ बहुत कम है, बिट कह सकते हैं, फ्रेगमेंट कह सकते हैं। ओके, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ एनकॉन्स्ट। एनकॉन्स्ट का मतलब होता है बेसिकली किसी चीज़ को जो है कंफर्टेबल प्लेस पे रखना। अब वो अपने आप को भी रख सकते हैं आप, या फिर किसी चीज़ को भी रख सकते हैं। अपने आप को कैसे रख सकते हैं, कोई सिक्योर जॉब आपने ले ली तो आप उसमें कंफर्टेबल रहेंगे हमेशा, कि आपको ये सर्टेनिटी रहेगी कि जॉब जाने का अनसर्टेन नहीं, जॉब जाने का खतरा नहीं है ना। तो आपने अपने एक गवर्नमेंट जॉब लेके आपने अपने आप को कंफर्टेबल कर लिया है। ठीक है, कोई चीज़ भी हो सकती है, तो उसके लिए हम सेटल कह सकते हैं, स्टैब्लिश कह सकते हैं हम इसके लिए, जो है कोई चीज़ लॉन्च कर दी है आपने बेसिकली। अब लॉन्च भी दो तरीके का होता है भाई। लॉन्च एक तो रहने के लिए जगह होती है, एक लॉन्च फाइल एक जो होता है लॉन्च मतलब किसी आपने किसी के खिलाफ जो शिकायत लॉन्च करवाते हैं, FIR लॉन्च करवाते हैं, वो होते हैं। तीन तरीके के हुए ना, और एक ये लॉन्च, किसी चीज़ को कहीं पर रखना। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ डेप्रिकेटेड। डेप्रिकेटेड का मतलब होता है बेसिकली आप किसी को पसंद नहीं करते हैं ना, और जब हम किसी को पसंद नहीं करते तो वो सामने वाला व्यक्ति कितना भी अच्छा काम कर रहा हो, हम उसे डिसअप्रूव ही कर देते हैं ना। तो डेप्रिकेटेड का मतलब ही होता है बेसिकली किसी चीज़ को डिसअप्रूव कर देना। क्यों? क्योंकि आप उसे पसंद नहीं करते। डिसलाइकनेस कह सकते हैं, फिर इसके लिए डिटेस्ट कह सकते हैं, अबहॉर कह सकते हैं हम इसके लिए जो है क्या कह सकते हैं, डिस्पाइस कह सकते हैं, हेटरेड है आपके अंदर, उसके हेट फीलिंग्स है उसके अंदर। ठीक है, तो नियर बाय सिनोनिम में हम इसके लिए सेंश्योर भी कह सकते हैं, चाइड कह सकते हैं, लिम्बास कह सकते हैं, क्रिटिसाइज कह सकते हैं, एक्सकोरिएट कह सकते हैं, विट्यूपरेट कह सकते हैं हम किसी के लिए, हम इसके लिए रिडिक्यूल कह सकते हैं, मॉक कह सकते हैं, आयरनी कह सकते हैं, टॉन्ट कह सकते हैं, जेयर कह सकते हैं, जाइब कह सकते हैं, सीनियर कह सकते हैं, चेस्टाइज कह सकते हैं हम इसके लिए स्कॉल्ड कह सकते हैं, रेप्रिमांड कह सकते हैं हम इसके लिए। ठीक है, किसी को आप एक तरीके से डांट रहे हो, फटकार रहे हो, ये भी कह सकते हो। ओके, हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ आउटरेज। आउटरेज का मतलब होता है बहुत ज़्यादा गुस्सा है, एंगर कह सकते हैं हम इसके लिए रेज कह सकते हैं, एनरेज कह सकते हैं, पेविशनेस कह सकते हैं, ग्रम्पीनेस कह सकते हैं, ग्राउचीनेस कह सकते हैं हम इसके लिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा गुस्से, अनोयंस कह सकते हैं आप, इंसेंस कह सकते हैं इस चीज़ के लिए, बहुत ज़्यादा गुस्से में तमतमा रहे हैं आप बेसिकली। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ इम्पिंच ऑन। कई बार हम कहते हैं ना यार उसने ऐसे बोल दिया, मेरे को ना वो बात पिंच कर गई, तो पिंच इज़ इम्पिंच ऑन। ओके, बेसिकली किसी चीज़ से आप अफेक्ट हो गए, कोई चीज़ का आपको असर हुआ है, तो यूजुअली ये नेगेटिव तरीके से ही यूज़ होता है, बट अफेक्ट आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से हो सकते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन द कॉन्टेक्स्ट, बट इम्पिंच ऑन जनरली नेगेटिव होता है। ठीक है, तो हम इसके लिए अफेक्ट कह सकते हैं, इन्फ्लुएंस कह सकते हैं आप इसके लिए, आपको कोई चीज़ टच करके गई है, आप प्रभावित हुए हैं किसी चीज़ से, असर हुआ है आपके ऊपर। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ सुपरफ्लुअस। सुपरफ्लुअस का मतलब होता है, एक सुपरफ्लुअस का ग्रामेटिकली एरर भी होता है, जैसे रिटर्न बैक, मुझे गीला पानी दे दो, वेट वाटर हो गया, है ना, फाइनल डेस्टिनेशन हो गया। डेस्टिनेशन तो ऑलरेडी फाइनल होता है, पानी तो ऑलरेडी वेट ही होता है, तो वेट वाटर लिखने की ज़रूरत नहीं है। रिटर्न बैक, रिटर्न का मतलब ही वापस होता है, रिटर्न में री आ रहा है, री का मतलब दोबारा होता है,
तो रिटर्न के साथ बैक लगाने की ज़रूरत नहीं है, रिटर्न बैक हो गया है ना। कमिंग फ्यूचर, फ्यूचर ऑलरेडी कमिंग ही होता है, आने वाला कल। तो ये सुपरफ्लूअस का मतलब होता है कि कोई चीज़ एक्स्ट्रा है। रिडंडेंट कह सकते हैं हम इसके लिए कहते हैं नॉट रिक्वायर्ड भी बोल सकते हैं, कोई चीज़ एक्स्ट्रा है, ठीक है, ज़रूरत से ज़्यादा है। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का दैट इज़ फॉली। फॉली वर्ड जो आया है ना वो फुलिश से आया है, ठीक है। इसका मतलब होता है इडियट। कई बार हम बोल देते हैं ना इडियट, स्टूपिड, ढक्कन, अपने फ्रेंड को बोलते हैं, ब्रदर को बोल देते हैं, तो हम इसके लिए इडियट कह सकते हैं, स्टूपिड कह सकते हैं, हम इसके लिए जो है मैड कह सकते हैं, क्रेजी कह सकते हैं, ल्यूनेटिक कह सकते हैं, जिसको किसी चीज़ की समझ नहीं है। हम इसके लिए एम्बेकाइल कह सकते हैं,